तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी एंड स्पिरिट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर एक की बात हो जाती है, जैसे आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप क्या है, एक। वहीं यूएसए से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको पता है प्रोविंस की अपनी नागरिकता होती है और उनकी अपनी फेडरेशन की अपनी नागरिकता। ठीक है, यूएसए में आपको पता ही होगा डबल सिटीजनशिप होती है, राइट। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जब तक आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नहीं पता है तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्योंकि यहां पर आपने डिस्कस करना है तो सब कुछ बताना है आप लोगों ने। और वैसे ही 2018 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, आपको पता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में हम गवर्नर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे क्यों बोला जाता है दिल्ली में, पता है आप लोगों को? दिल्ली के गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों क्यों बोला जाता है, बता सकते हैं कोई? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी हम उसमें चर्चा करेंगे जब दिल्ली में हम 239 ए को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल? 239 ए। आपको पता ही है ये दिल्ली को एक क्या दर्जा देता है, पहले एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ करता था, उससे इस दिल्ली को क्या बना दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। डोंट वरी, ये तो चर्चा हमने करने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको एक फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए जरा 2017 का, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। याद करिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा गया है, राइट। आगे क्या है, डू यू थिंक, देखो डू यू थिंक, आपके विचार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपके विचार पूछे जा रहे हैं। हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो आपके विचार पूछे जा रहे हैं। डू यू थिंक इट हैज चेंज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी हमें, आपने देखा होगा कि हमें संविधान के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, हमारे संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट ने खुद एक संविधान टाइप का खड़ा कर दिया था, तभी हम उसको कहते हैं 42nd को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप ध्यान से अगर 42nd अमेंडमेंट ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया कि पावरफुल ज्यादा एग्जीक्यूटिव को बनाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि यहां पर लेजिस्लेटिव्स मस्ट, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मस्ट का, मस्ट मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव। ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है ना, क्योंकि लेजिस्लेटिव्स क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसका, लोगों का, लोगों के। पर 42nd अमेंडमेंट में आपको क्या दिखा, 42nd अमेंडमेंट में आपको इसका जस्ट वाइसा वर्सा दिखा। यहां पर क्या कोशिश की गई, एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया था, राइट। तो ये है 40। अब इसको भी समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करे, फिर आपने उसको जस्टिफाई करना है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, वगैरह वगैरह। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए 2016 का, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में आप जानते हैं, जैसे प्रियम्बल आया था मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल प्रियम्बल, यानी कि याद करिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे हमने बहुत बार चर्चा कर लिया, ठीक है। गौरी जी कब आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 13 दिसंबर 1946। और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1946। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर देखिए आपको मैंने बताया था, तो वहां पर एक तरीका है क्या याद करने का, एसडीआर। एसडीआर क्या है किरण जी? अश्विन मैम? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या अश्विन मैम सही है? सोवरेन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ सोवरेन भैया, सोवरेन, ठीक है। सोवरेन, फर्स्ट थिंक देन स्पीक, ठीक है, सब लोग ये करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए असल में रिपब्लिक होता क्या है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को, चल भाई एक क्वेश्चन और देख लो 2015 का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं फिर से ज्वाइन करूं? हाँ श्योर श्योर, फिर तो अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे आप। आप मुझे बताइए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? तो यहां पर भी आपको मोरालिटी, तभी देखो मोरालिटी का मतलब होता है वैल्यूज, यस और नो।
मोरालिटी क्या है? वो वैल्यूज होती है, और वैल्यूज कहां से परिभाषित होती है? वो आपके चरित्र से परिभाषित होती है, आपका जो नेचर है, आपके जो फीचर्स हैं। तो इसीलिए हमें संविधान के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। उसी से निकल के क्या आता है? वैल्यूज। और वैल्यूज को लिंक किससे करते हैं हम? मोरालिटी। मेरा भी जो मुख्य उद्देश्य है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को ये दिखाने का, सबसे पहले आपने पहली चीज देखी है 2015 का क्वेश्चन, 2016, 17, 18, 19, यानी कि देखो 15, 16, 17, 18, 19 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। और इन सभी क्वेश्चन का बेस एक ही है। बेस क्या है आपका? फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स में आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो आप समझ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछेंगे, वो अलग अलग स्टाइल में क्वेश्चन पूछेंगे, पर बेस एक ही है। तो इसीलिए फिर मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कह रहा आप लोग सॉल्व करो, अभी कोई जरूरत नहीं है। जब आप पूरा सीख लोगे तब मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हमें आइडिया मिल जाता है कि ये किस टॉपिक में ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो हमारा जो है इंट्रोडक्शन की चर्चा हम कर रहे थे, और इस पे हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है, कि एक साधारण तौर पे हमारा संविधान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने देखा, राइट। फिर हमने देखा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पर यहां पर लार्जेस्ट का क्या मतलब है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? रिटन, ठीक है। आइए, और इस तरह से आपने देखा है किस तरह से हमारा ये संविधान का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने बताया है संविधान हमेशा, संविधान है क्या? संविधान एक विचार ही तो है। और विचारों की एक एक विचार जो है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? समय और स्थान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम एंड स्पेस। और टाइम एंड स्पेस के लिए क्या, कौन सा आर्टिकल दिया गया? 360। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में है? 360। चलिए आगे बढ़िए। ये फोटो देखिए, कौन है? ये हमने चर्चा करी थी, आइवर जेनी। बता दिया था आपको, ठीक है, किस तरह से हमने कंपैरिजन किया था प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में, राइट। चलो ये भी हमारा हो गया था। यहां से आई गेस वी हैव टू स्टार्ट, राइट। आज हम चर्चा करेंगे फाउंडर ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। और प्लीज शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू वार्न, मैं सभी को वार्न करना चाहता हूं, अंडरलाइन करेंगे, मैंने वार्न बोला है। हम अब बात कर रहे हैं विचारों की, थ्योरीज की, तो ये सब कॉन्सेप्चुअली बड़ी साउंड होती है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कहीं पर भी थोड़ा भी पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है, सर एक बार और समझा दो, ठीक है। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो ये देखिए, आपने देखा ही है कि हमारा जो आजकल का प्रियम्बल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक। आइए जरा एक एक करके इसको यहीं पर एक सिंपल वे में समझ जाते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे सोवरेन से। तो आप जानते हैं सोवरेन की स्टार्टिंग हम करेंगे, तो हमारा टॉपिक है सोवरेन। देखिए, जनरल टर्म है हमारा, एक जनरल वर्ड है हमारा फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम के दो वर्जन हमें दिखाई देते हैं, एक होता है लिबर्टी और एक होता है हमारी सोवरेनिटी, ठीक है। चलिए भैया, लिबर्टी हो गया और सोवरेनिटी हो गया। लिबर्टी जो होता है, ये फ्रीडम जो होती है वो 100% नहीं होती, ये क्वालिफाइड होती है। 100% होती है, नहीं होती? नहीं होती, ये क्वालिफाइड होती है, ठीक है। और जो सोवरेनिटी होती है, इसकी जो फ्रीडम है वो कैसी होती है? 100%। तो इस तरह की जो लिबर्टी वाली फ्रीडम है, ये ज्यादातर लोगों को दी जाती है। किसको दी जाती है? पीपल को, ठीक है। इस तरह की फ्रीडम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, आपके पास आर्टिकल 21 है ना, जो आपको जीने का अधिकार देता है। तो कभी आप आर्टिकल 21 को पूरा पढ़ेंगे, कौन मुझे पढ़ाएगा, कौन बताएगा मुझे आर्टिकल 21 को क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, कौन बताएगा? आर्टिकल 21 में क्या लिखा है पूरा? सर किसी भी टाइप की इमरजेंसी में आपसे आर्टिकल 21 नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? सर वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या लिखा गया है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे लिखा है एक्सेप्ट, ये वर्ड डाला हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, राइट टू
लाइफ में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक्सेप्ट लॉ। क्या कहा मैंने फिर से? आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड ध्यान देने वाली बात है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब लॉ अपना प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर देता है। देखिए जैसे अगर मैं आईपीसी में आपको ले जाऊं, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड की 302 धारा कौन सी? 302, यही बीएनएस में 101 बन जाती है, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 302 क्या कहती है? अगर ये पाया गया है किसी ने इंटेंशनली किसी को मारा है तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपका आर्टिकल 21 जो सबसे स्ट्रांग है आपका, वो किसी भी इमरजेंसी में, जैसे अभी किरण जी बता रही थी, किसी भी इमरजेंसी में ये हट नहीं सकता, पर इसमें भी क्या लगा हुआ है? एक्सेप्ट। तो इसीलिए आपके जो लिबर्टी होती है, जो लोगों को दी जाती है, वो हमेशा 100% नहीं होती है। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? गौरी जी समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे देखेंगे। पर जो सोवरेनिटी है वो 100% होती है, तो ये हमेशा उसको दी जाती है जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो जो अमूर्त है। जो अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इसीलिए ये किसको दिया जाता है? हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ही जन्म देता है किसको? स्टेट को। मानते हो ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन किसको जन्म देता है? राज्य को, स्टेट को। और स्टेट कहां होता है? स्टेट कहीं दिखता है आपको? नहीं। पर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? उसका प्रैक्टिकल वर्जन है। पर गवर्नमेंट भी किसके हिसाब से काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई ह्यूमन बीइंग है क्या? नो सर। नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन बीइंग नहीं है। अब इसमें एक बड़ी गहरी बात आपको बताने वाला हूं। पहले ये बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। अब यहां से क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, सर चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि जो स्टेट है, जो एक अमूर्त है, ठीक है, एक वर्ड इस्तेमाल करना, अमूर्त कहते हैं इसे, जो वास्तविकता में नहीं होता है, ठीक है, अमूर्त। तो कोई स्टेट है जो अमूर्त होता है। सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इसको 100% पावर मिली हुई है, पर इसको 100% पावर तो देते इंसान ही है। इसको चेंज कौन कर रहा है? इंसान चेंज कर रहा है। कैसे? 368 से, क्योंकि मैंने कहा संविधान जन्म किसको देता है? राज्य को। और संविधान में 368 है, तो इंसान ही तो 368 को चेंज कर रहा है। तो इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। पर समझो मेरी बात, 368 को जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वहां पर एक इंसान नहीं है, वहां पर पीपल है, वहां पर लोग हैं। क्या है? लोग। और 368 को जब आप देखेंगे तो जितना सेंसिटिव जो एक कोई पॉइंट होगा कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, जितना सेंसिटिव होगा उतना ही उसको क्या बना रखा है? कठिन। उतना ही उसको क्या बना रखा है? कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस आपको मिनिमम 50% स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो पहली बात समझिए, क्योंकि हमारे मन में प्रश्न आता है कि भैया ऐसा है, करता तो इंसान ही है ना। पर आप समझिए, यहां पर एक आदमी की बात नहीं होती, यहां पर लोग शामिल हो जाते हैं। जब लोग शामिल हो जाएंगे, तो वो बिल को पास कराएंगे। तो हर बिल में जो भी उन्होंने क्लॉज लिखे हैं उसको जस्टिफाइड करना पड़ता है ना। हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वरना तो विपक्ष क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा। इसीलिए 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाता है वो एक इंसान के द्वारा नहीं किया जाता है, वो काफी लोगों के द्वारा, पूरे भारतवर्ष के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपकी टोटल लोकसभा में सीट कितनी है 550 वर्तमान में? यही है। यस सर। तो 543 आपको पता है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मानते हैं ये बात? तो जब ये 368 का इस्तेमाल किया जाएगा तो सारे के सारे 543 चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं एक बार फिर हम देखेंगे। मैंने बताया स्टेट को जन्म देता है, स्टेट एक अमूर्त है, कल्पना है, ठीक है, ये वर्ड हमेशा याद रखना। हिंदी शब्द आपको अच्छा वो देते हैं, पता है। स्टेट जो एक अमूर्त है, इसको जन्म कौन देता है? इसको बर्थ कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक
368 भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 368 में पावर किसको दे रखी है कि वो चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट जो है वो एक इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वो क्या है? पूरा भारत है। तो पूरा भारत अगर कोई चेंज करेगा तो आपस में सहयोग से करेगा ना, आपस में एक दूसरे से चर्चा करेगा, जस्टिफाइड करेगा, तभी जाकर चेंज होगा। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों को?